तो आज हम आपको ले जा रहे हैं भोलेनाथ के ऐसे घर जिसकी स्टोरी महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यह बसा है हिमालय की गोद में, जिसके लिए आपको करनी पड़ेगी 18 से 20 किलोमीटर की हाइक। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली से। तो आपको यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा हरिद्वार, जो दिल्ली से अप्रोक्स 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहेगा। तो हरिद्वार में हमारी शुरुआत होती है गंगा आरती से। यहाँ गंगा को सिर्फ नदी नहीं, प्यार से गंगा माँ कहते हैं। तो हरिद्वार की कुछ दूर की ड्राइव के बाद आता है ऋषिकेश। तो हम हरिद्वार में गंगा आरती देखने के बाद निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के लिए। तो हरिद्वार में पाप धुलते हैं और ऋषिकेश में मन। सो वेलकम टू द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऋषिकेश। ऋषिकेश इज ऑल्सो फेमस फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज। ऋषिकेश की राफ्टिंग वर्ल्ड फेमस एक्टिविटीज में से जानी जाती है और साथ ही यहाँ पे मौजूद है दुनिया की सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग। तो इसी के साथ ऋषिकेश में हमारे आज के दिन की एंडिंग होती है। तो आप ऑलमोस्ट 4 से 5 आवर्स की ड्राइव के बाद पहुंचेंगे माँ धारी देवी के मंदिर। तो हमारे आज के दिन की शुरुआत होती है माँ धारी देवी टेम्पल से। अलकनंदा नदी के किनारे बसा है माँ धारी देवी का मंदिर। माँ धारी को चार धाम का रक्षक कहा जाता है और ये श्रीनगर घरवाल की कुलदेवी भी है। ऐसा कहा जाता है कि 2013 के केदारनाथ में आई प्रलय का कनेक्शन माता धारी में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट से है। इस प्रोजेक्ट के लिए माता की मूर्ति को उनके स्थान से हटाया गया और ऐसा माना जाता है कि माँ इस चीज से बहुत क्रोधित हो गई थी। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ माता धारी के मंदिर में। माता धारी देवी जो चार धाम की रक्षक मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में जब प्रलय आई थी तो इनसे उनका बहुत बड़ा कनेक्शन था। माता रानी क्रोधित हो गई थी तो इसलिए ऐसे प्रलय आई थी। और क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे माता रानी, यहाँ पे आधा पार्ट है, आधा जो है काली मठ में है। माता रानी की मूर्ति जो यहाँ पे दिन में 3 रूप बदलती है, जो कि सुबह को एक छोटी बच्ची के रूप में होती है और दोपहर को एक नॉर्मल लेडीज के रूप में होती है और शाम को जो है एक बूढ़ी अम्मा के रूप में होती है। तो अगर आप भी इधर की तरफ रुद्रप्रयाग की तरफ केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वर, रुद्रनाथ, बद्रीनाथ अगर जा रहे हो तो फिर आप भी यहाँ पे दर्शन करके जरूर जाए, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में पड़ता है। तो खीमठ होते हुए ऑलमोस्ट 4-5 आवर की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं रांची। रांची इस ट्रैक का फर्स्ट बेस विलेज है। यहाँ के लोग आज भी वही पुराना कल्चर फॉलो करते हैं, जैसे गाय भैंस पालना, मिट्टी के घर में रहना और चूल्हे पर खाना बनाना। तो यहाँ से हम पहुँच जाते हैं माता राकेश्वरी मंदिर, जो राशि गांव में ही स्थित है। मंदिर पहुँचते ही हमने देखा कि मंदिर में शाम की आरती की तैयारी हो रही है और लोग भी वहाँ पर बैठ के आरती का इंतजार कर रहे हैं और गांव के छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। हेलो छोटू, क्या नाम है आपका? बेबू वैभू। वैभू नाम है आपका? वैभव पमार। कौन सी क्लास में हो आप? पढ़ते हो आप?
3 में? एक में ये जीरो में है, ये जीरो में? द्वि में है, आंगवाड़ी में, आंग ये द्वि में है, बी में है। द्वि दो दो ये ना आंगवाड़ी में आंग आंग क्या होता है? आंगवाड़ी जा छोटे छोटे आंगवाड़ी, अच्छा छोटे छोटे। आंगवाड़ी खेलने वाला, मतलब खेलने वाला, मतलब खेलते हैं बस उसमें। नहीं बहुत झूले झूले हैं। ये क्या अरे नहीं नहीं नहीं, लड़ो मत बाबू, लड़ो मत। और ना शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं हूँ रांसी गांव के माता रागेश्वरी मंदिर में। यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल बन रहा है। लेकिन और क्या कहते हैं, जब बाबा की डोली ओखीमठ से लेके मध्यमेश्वर के लिए जाती है तो यहाँ पर एक 1 नाइट स्टे होता है बाबा का। तो आप यहाँ आए तो जरूर घूम के जाएं एक बार। तो शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। तो आज का हमारा स्टे होने वाला था रांची में और इसी के साथ हमारे दिन की एंडिंग होती है। तो भाई हम इस टाइम रांची में हैं और सुबह के ऐसे ही 3-3:30 बज रहे हैं और हम ट्रैक के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब अभी नहाए। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका था जो कि 16 से 18 किलोमीटर का होने वाला था। तो धीरे धीरे दिन निकल चुका है और उजाला भी हो गया है। तो अब हमें हमारे ट्रैक का फर्स्ट फेज में जाना था जो रांची से गोंधार का था, जो कि 4 से 5 किलोमीटर का था। तो 2 घंटे के ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गोंधार। तो यहाँ पर आपको स्टे के लिए काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ के लोग भी पुराना कल्चर फॉलो करते हैं, जैसे कच्चे मकानों में रहना, चूल्हों पर खाना बनाना। तो मैंने अपना ट्रैक सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था, जो था रांची विलेज से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं की, कैमरे में आ भी नहीं रही थी। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ गोंडार में, जो कि यहाँ का ये सेकंड बेस विलेज बोला जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा मंदिर है, इसको बोलते हैं बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर, इसको भी बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर बोलते हैं। एक ऊपर भी बूढ़ा मधमेश्वर मिलेगा। और ये जो बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर है, ऐसा बोलते हैं ये जो ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर है उनके छोटे भाई हैं। ऐसे अभी अंकल से हमारी बात हुई तो अंकल ने बताया। और अब बस यहाँ से श्री मधमेश्वर 10 किलोमीटर रह रहा है। तो अब हमें हमारे ट्रैक के अगले फेस में जाना था बनतौली। तो अब हम पहुंच चुके हैं बनतौली। तो बनतौली पहुंच के हमें मिलता है 2 नदियों का संगम, जिसमें से एक नदी का नाम है मारकंडा और दूसरी नदी का नाम है मधुगंगा। और इन दोनों के मिलन से बनती है मधुमहेश्वर गंगा। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर लकड़ी का ब्रिज है जिससे हमें नदी क्रॉस करनी है। तो अब ट्रैक के आगे का फेस और भी ज़्यादा हार्ड होने वाला था। कुछ एजेड लोग हमें पालकी के सहारे भी ट्रैक करते हुए दिखाई दिए। अब मंदिर से पहले रुकने के लिए इस ट्रैक पे हमें टेंट ही दिखाई दे रहे थे। और जगह जगह पर आपको पानी की सुविधा के लिए नल मिल जाएंगे। देन अब हम पहुंच चुके हैं खदरा। इस टाइम हम आ गए हैं खडरा में और टाइम हो रहा है 8। हमने ऑलमोस्ट अपना 8 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया सुबह से और ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर ही रह रहा है।
और यहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं। अगर आप लेट हो रहे हो या फिर आपको बीच में कहीं रुकना हो तो आप खटरा में भी स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे भी स्टे के कुछ ऑप्शंस हैं। और खतरा से आगे की चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी होने वाली थी। और अब हमें ट्रैक पर और भी लोग मिल रहे थे। और हमें यहाँ बूढ़ी बूढ़ी दादी भी ट्रैक करती हुई मिली। और बहुत से छोटे बच्चे भी अपने घर वालों के साथ इस ट्रैक पर आए थे। और साथ ही हमें यहाँ के लोकल बच्चे भी दिखाई दिए। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? अयांश। क्या कर रहे हो? यहाँ पे रहते हो आप? यहाँ पे रहते हो? पढ़ते नहीं हो? कहाँ पे पढ़ते हो? गोंडार में पढ़ते हो? अच्छा। जाते कैसे? चल लेते हो आप? गोंडार तक चल रहे हो? पैदल रोज जाते हो? कितनी देर में पहुँचते हो? अच्छा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अक्षित। कौन सी क्लास में हो आप? 4 में। और आप? आंगनबाड़ी में। आंगनवाड़ी में हो? ओ, चलो ठीक है, बाय बाय। आएंगे, ठीक है। मरने से पहले सड़क देखने की इच्छा हो तो मधमेश्वर धाम चले जाना। हर महादेव। भाई रियल में स्वर्ग है ये हेवन से कम ही नहीं है। अगर आप इधर आओगे तो जगह जगह रास्तों में आपको ऐसे स्लोगन्स लिखे मिलेंगे, वो आपको अलग ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आपके अंदर अलग ही एनर्जी आएगी। और सच में ये स्लोगन्स आपको एक अलग ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इनको पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ते रहे। अब हमें स्नो पीक्स भी दिखाई देने लगे थे। तो अब हमारी मुलाकात यहाँ के कुछ लोकल से हुई। तो अब हम पहुंच चुके थे नानू। और लोगों से बात करते हुए हमने ऑलमोस्ट अपना 60% ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। और हमें यहाँ के लोकल्स हमारी जरूरत का सामान ऊपर पहुंचाते हुए दिखाई दिए। ये लोग बहुत ही हार्ड वर्क करके हमारी जरूरत का सामान ऊपर पहुंचा रहे थे। सच में भाई बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और ना सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है, बहुत ज़्यादा। अगर आप आओ ना तो इलेक्ट्रॉल वगैरह चॉकलेट वगैरह लेके आना, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन को बहुत ही ज़्यादा कम करती है। और प्लस कपड़े जो बहुत ही वेट कम से कम लेके आना। तो अब हमारा लास्ट फेज जो कि जंगल का होने वाला था वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ से मंदिर बस 500 मीटर की दूरी का रह गया था। तो अब हमें मधमहेश्वर घाटी की कुछ दुकानें भी दिखने लगी थी। तो इसका मतलब हम बाबा के पास पहुंच ही गए थे।
और अब हमें मंदिर भी दिखने लगा था। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे बाबा मधुमेश्वर, जो कि हमारे दूसरे केदार हैं। दूसरे केदार हैं ये, और यहाँ पे इनकी होती है, यहाँ पे भोले बाबा की होती है नाभि की पूजा। और ऐसे ही हमारे पंच केदार है, पंच केदारों में दूसरे केदार है, मतलब ऐसे ही बाकी के 4 केदार है, जिसमें प्रथम केदार है बाबा केदारनाथ, जहाँ पे बाबा की पीठ की पूजा होती है। और दूसरे केदार है बाबा मधुमेश्वर, जहाँ पे बाबा की नाभि की पूजा होती है। और तीसरे केदार है बाबा तुंगनाथ, जहाँ पे बाबा की भुजाओं की पूजा होती है। और चौथे केदार है हमारे बाबा रुद्रनाथ, जिनकी सबसे कठिन चढ़ाई है। पंच केदारों में सब में कठिन चढ़ाई बाबा रुद्रनाथ की है, और वहाँ पे बाबा की मुख की पूजा होती है। और हमारे 5वें केदार हैं बाबा कल्पेश्वर, वहाँ पे बाबा की बालों की पूजा होती है। और मतलब मैं तो यहाँ पे आ गया था 3 बजे आ गया था, और यहाँ पे ऐसे बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, प्लस हमने कैंप में बुक कर लिया था तुरंत, तो हम वहाँ कैंप में लेट गए थे। और वैसे ही लेकिन जब मैं आया था, मेरे हाथ पैर और शोल्डर और बैक सब इतनी बुरी तरह से पेन कर रही थी ना, लेकिन मैंने उधर से बाबा को देखा एकदम से, मेरे को एकदम से बहुत सुकून मिला, अपने आप ही रिलीफ होगी बॉडी, पूरी बॉडी रिलीफ होगी देखते ही। वैसे तो भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंच केदार की स्टोरी, जिसमें कि आपको पता है हमारे पंच केदार है बाबा केदारनाथ, बाबा मधुमेश्वर, बाबा तुंगनाथ, बाबा रुद्रनाथ एंड बाबा कल्पेश्वर। तो मतलब जब पांडवों का युद्ध चल रहा था कौरवों से, तो उसमें पांडवों ने बहुत सारी हत्या की, ब्रह्म हत्या की। तो उसमें भोले बाबा पांडवों से गुस्सा हो गए। अब भोले बाबा तो गुस्सा हो गए, तो पांडव उनको मना रहे थे, लेकिन भोले बाबा मान ही नहीं रहे थे। तो भोले बाबा गुस्से में इन पहाड़ों पे, हिमालय पे निकल गए, हिमालय पहाड़ों पे निकल गए। और पांडव फिर भी उनको ढूंढते ढूंढते इधर आ गए। तो पांडवों ने बराबर ढूंढे जा रहे थे, भोले बाबा अलग अलग जगह छिप रहे थे। तो ऐसी वो बैल का झुंड जा रहा था, तो बाबा ने बैल का रूप धारण कर लिया उसमें। और बाबा ने बैल का रूप धारण कर लिया, तो भीम को पता लग गया कि ये बाबा का, इस वाले झुंड में जो है बाबा हैं, बैल रूपी बाबा हैं। तो भीम को पता लग गया। तो भीम ने क्या काम करा, अपना बहुत ही बड़ा शरीर कर लिया, इतना बड़ा शरीर कर लिया कि सारे बैल उससे निकल जाए, लेकिन एक बैल नहीं निकला, क्योंकि बाबा तो भीम के पैरों के नीचे से निकलने नहीं वाले थे। तो भीम ने बाबा को पहचान लिया और उधर ही बाबा को पकड़ लिया। जैसे बाबा को पकड़ा, तो वहाँ पे जो है बाबा की पीठ रहेगी, वहाँ पे बाबा केदारनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे बाबा का, वहाँ पे यहाँ मतलब मधुमेश्वर में बाबा की नाभि निकली, और रुद्रनाथ में बाबा का मुख निकला, तुंगनाथ में बाबा की भुजाएं निकली, और कल्पेश्वर में बाबा की। तो अब शाम की आरती का वक्त भी हो गया था। तो आरती के बाद लोग भी दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए थे। तो बाबा के दर्शन करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम पर जाने लगे थे। तो इन सब के साथ हम लोगों ने भी बाबा के दर्शन कर ही लिए हैं। पीछे हमें ट्रैक पर एक दीदी मिली थी, उन्होंने हमें बताया कि वो सिंगर हैं और अब वो हमें एक बहुत ही सुंदर गाना सुनाएंगी। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए,
बाबा शिव जी के मन को लुभाए, शिव के लाशों के वसी ढाले धारों के राज, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हर हर महादेव। सुबह के ऑलमोस्ट 3:30 हो रहे हैं और हम लोग बूढ़ा मंदिर से जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। वैसे तो बहुत ठंडे समय में बहुत ठंड हो रही है, अंधेरा भी बहुत है। हमारा कैंप पूरा ऐसे ही ठंडा हुआ पड़ा है, फिर भी हम लोग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और हमने अपना ट्रैक फिर से शुरू कर दिया है। तो लगभग 5 बजे हम बूढ़ा मधुमेश्वर पहुंच गए हैं। तो ऊपर पहुंचकर हमने सनराइज होते हुए देखा। ये बूढ़ा मधुमेश्वर का छोटा सा मंदिर चारों ओर से हिमालय के पर्वत से घिरा हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग यहाँ पर दर्शन भी कर रहे थे और साथ में अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। ऊपर से चौखंबा पर्वत का पूरा व्यू आ रहा था, जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। तो हम भी दर्शन करने लगे और बाबा के आगे हमने माथा टेका। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे चौखंबा पर्वत, और यहाँ पर साइड में बाबा बूढ़ा मधुमेश्वर, और यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं। हम तो यहाँ सुबह ऐसे ही 5 बजे आ गए थे, 5:30 बजे, लेकिन हम वहाँ पे टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे थे और हमने कोई ड्रोन शॉट भी नहीं है इधर, अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो अब हमें बूढ़ा मधुमेश्वर से नीचे आके बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाना था, जो कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर था। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यह है बाबा भैरव बाबा का मंदिर। तो हम लोग अभी ऊपर से आए थे बूढ़ा मधुमेश्वर से, और आके फिर हम बाबा के दोबारा मंदिर में दर्शन करने गए, और उसके बाद फिर हम यहाँ बूढ़ा मधुमेश्वर आए। इसकी लगभग 500 मीटर की हाइक है, और क्या कहते हैं, जब आप किसी भी तीर्थ यात्रा पे ट्रैक करने जाते हो तो वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप भी ज़रूर आइए यहाँ पे, जब भी मधुमेश्वर आए तो बाबा के दर्शन ज़रूर करिए। जय बाबा की।